गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। तो हम भी आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों के वीडियो का कंटिन्यूटी नहीं टूटने देंगे, ठीक है बेटा? मैं डेली एक बात आप लोगों से कह रहा हूँ कि बोर्ड का समय नजदीक आ रहा है, तो अपने टॉपिक को क्लियर करें, ओके? और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर बेटा कोई फ्रेंड्स है या फिर किसी का भी अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो प्लीज चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना? लिंक को शेयर करें। और अगर उस बच्चे को समझ में आ रहा है तो उसे भी बताएं कि वो भी का दो लोगों का भला करे, ओके? तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करते रहें, ओके? कोई डाउट किसी को? ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो घबराए ना, समझ रहे हो ना? आराम से आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप लोग उस पर जाकर के कमेंट करें। और बेटा मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अगर कुछ भी जैसे है ना तो उसको चैनल को जो भी आपको वीडियो फाइंड आउट करना है या फिर जो भी प्राप्त करना है तो सबसे पहला काम है कि आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है ना? अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं किए रहेंगे तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और मेरे चैनल पे किसी भी चैप्टर को अगर आपको पढ़ना बेटा तो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके हमेशा अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है? तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हमें हर बच्चों का नंबर अच्छा आना चाहिए, ठीक है ना? रिजल्ट आने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उम्मीद यही करते हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे सर मेरा ये परसेंट आया, वो परसेंट आया, ठीक है? कुछ भी प्रॉफिट होगा प्लस माइनस तो भी बताइएगा बेटा, ठीक है? और मैथ में कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसको समझें। मैं बेटा आप लोगों को ईच एंड एवरी वीडियो में आजकल केवल एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ना, तो उसका रीजन ये नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन मेरे बच्चों के पास जो टाइम है उसको गोल्डन टाइम बोलते हैं, समझ रहे हो ना? तो उसमें आप क्या करिए कि एक दो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आप तैयार कीजिए, ओके? तो चलिए आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको समझते हैं। ये भी बेटा दिया है टू टेंजेंट्स, ठीक है? टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, ध्यान से देखो एकदम। TP एंड TQ are drawn to a circle with center O, okay? From an external point T, prove that angle PTQ is equal to 2 एंगल OPQ, ठीक है बेटा? इसका फिगर गिवन है ना? इसका फिगर जो है गिवन है, तो टेंशन ना लें, फिगर गिवन है तो बना लो, ये समझ जाओ। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना? वो सर्कल है तो इसके सेंटर को ओ ले लीजिए, और बेटा ये होगा P और ये हो गया Q, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको हम लोग ले लेते हैं T। ये फिगर गिवन है, समझ रहे हो ना? ये फिगर हम अपने से नहीं बनाए हैं, फिगर गिवन है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। मैं क्या करता हूँ हर वीडियो में, क्या करवाता हूँ बताओ? मैं आप लोगों को हर वीडियो में पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ, है ना? क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आए आप आगे ना बढ़िए, मैं यही कहता हूँ। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं क्या है, कैसे है। तो देखो, जब भी कोई चैप्टर पढ़ो बेटा उसके सारे कॉन्सेप्ट ना रोज रिवाइज किया करो, ओके?
तो आपको देखो मैंने थ्योरम पढ़ाया है। थ्योरम क्या पढ़ाया था? इसमें जो थ्योरम आपके लगेंगे वो आपको पहले से मालूम होने चाहिए। पहला तो ये लगेगा कि टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट और रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। पहला ये लग जाएगा। दूसरा थ्योरम इसमें क्या लगेगा बेटा कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इफ द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन बोथ आर इक्वल। अगर किसी सर्कल पे किसी बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रा किए जाए तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है। ओके, हम आपको समझाते हैं। नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट किया करो कि सर नहीं समझ में आया। बिल्कुल नहीं समझ में आया। ओके, चलिए मैं समझा देता हूं। पहले एक बार हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। तो बेटा ये हमारा सर्कल है, दिस इज सेंटर, और ये हो गया हम लोग का टेंजेंट, समझ लो आ जाएगा। P हो गया, Q हो गया, ये T हो गया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एक्सटर्नल पॉइंट T है, तो यहां से देखो दो टेंजेंट बनाए गए TP एंड TQ। सो TP इक्वल टू TQ होगा, तो जानते हो ना, TP इक्वल टू TQ। अगर बेटा किसी ट्रायंगल में आप जानते होंगे कि अगर ये साइड इक्वल है तो ये इसके एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये भी आप पढ़े होंगे। तो देखो टीपी के साइड में जो एंगल होगा ये होगा, और टीक्यू के साइड में जो एंगल होगा ये होगा। तो इससे हमको क्या मिल गया? इससे हमको मिल गया बेटा कि एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। यहां तक तो आपको आ गया होगा। अच्छा, ये सब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा जो टारगेट है बेटा क्या है? एंगल PTQ इक्वल टू 2OPQ, है ना। मतलब हमको क्या करना है? PTQ, हमको इसको भी इंक्लूड करना है, हमको इसको भी लेना है। ध्यान देना, तो टेंशन नहीं लेते हैं, करते हैं। तो इसको चाहो बेटा ना तो आप x डिग्री ले लो। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि लेट एंगल PTQ इज इक्वल टू x डिग्री। अगर आपका मन करे तो x डिग्री लेना, नहीं मन करे मत लेना। ठीक, आ जाओ। अब बेटा पहला काम क्या करना है हम लोग को कि दोनों टेंजेंट इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। ओके, अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल TPQ। इन ट्रायंगल TPQ वी हैव, आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हैं? अरे कुछ किया जाए तभी तो आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग को इसका रिलेशन इससे लेना है ना। देखो OPQ, तो हम लोगों को इसका रिलेशन जो है बेटा इसके थ्रू जोड़ना है। तो कैसे करना है ध्यान दो। तो ये हो गया। अब जब TPQ में जाओगे तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? आराम से लिखेंगे एंगल PTQ प्लस TPQ प्लस TQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो सभी लोग जानते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अच्छा, तो बेटा PTQ को क्या लिख सकते हो? x डिग्री प्लस, अब देखो यहां ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, एक चीज यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा। क्या करना है बेटा? आपको किस एंगल की जरूरत है? हाँ, तो आपको इसकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है ना। आपको इसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में ही OPQ है। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम इसको क्या करते हैं कि जो TQP है और TPQ है दोनों इक्वल है, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टू एंगल TPQ। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों इक्वल है, आप देख सकते हैं यहां से, ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है बेटा, तो इसको हम ऐसे लिख दिए 180 डिग्री, है ना। बहुत ही सिंपल है, आप लोग जितना सोच रहे हो ना कुछ भी हार्ड नहीं है। 180 माइनस x डिग्री कर दो और ये 2 से डिवाइड कर दो, तो TPQ कितना हो गया? ये देखो 180 बाई 2 माइनस x बाई 2, तो यहां हो गया बेटा TPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x डिग्री बाई 2। इसे कर लो इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक आप लोगों को आ गया?
यहाँ तक अगर आप लोगों को आ गया है तो आगे समझाने के लिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ओके, हाँ, क्योंकि मेरे पास क्या है दिक्कत, जो पुराने बच्चे वीडियो देखते होंगे वो जानते होंगे बोर्ड का प्रॉब्लम है, तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आइए अब यहां तक का तो काम फाइनल हो गया बेटा। इस पे आ जाओ। ओपीटी कितना होगा, एंगल ओपीटी आपका 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, बिकॉज ओपी इज द रेडियस एंड टीपी इज अ टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है, जानते ही हो। तो ओपीटी को क्या लिख सकते हो, ओपीटी को बेटा आप लिख सकते हैं ओपी क्यू, एंगल ओपी क्यू प्लस, यहां देखो टीपी क्यू, टीपी क्यू, ठीक है ना, टीपी क्यू। देखते रहना ध्यान से, क्या लिख सकते हैं, ओपी क्यू इक्वल टू टीपी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ओपी क्यू, ओपी क्यू को डिस्टर्ब मत करो क्योंकि ओपी क्यू तो हमें चाहिए ही। चलो ठीक है। अच्छा, टीपी क्यू की वैल्यू यूज कर लो यहां से, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 90। तो ये देखो खत्म हो गया आपका। ठीक है बेटा, तो ओ पी क्यू कितना हो गया, ये 0 हो गया ना, तो एक्स बाई टू, और एक्स क्या है, एक्स क्या है, पी टी क्यू। क्या लिख दो, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ओ पी क्यू इज इक्वल टू पी टी क्यू। तो आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आपका क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। देख लो ध्यान से, अभी मैं रफली बताया हूं, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं अच्छे से। क्यों, क्योंकि हम लोगों को जो नंबर मिलेगा ना बेटा, वो राइट करने पे ही मिलेगा, ऐसे समझाने पे नहीं मिलेगा। ऐसे तो एग्जामिनर बोलेगा कि ये क्या लिख रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ओके, तो टेंशन नहीं लेना, हम लोग अभी लिखेंगे। ठीक है ना बेटा, तो कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये है वो है, तो आप लोग उसके चक्कर मत पड़ना। ठीक है ना, अगर आपको सर्किल और ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पता है ना बेटा, तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। हाँ, अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो आपको कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। ठीक, और हार्ड लगेगा भी तो क्या करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको बार बार बताते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे बेटा ना, उतने ही अच्छे आप बनोगे, ये जान लो। मैथ में जो होता है, आपको हमेशा लेबर बन के रहना पड़ेगा। ठीक है ना, और आप एक फार्मूला जानते हैं, नेवर लेबर यूजलेस, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है ना, हाँ, चल आ जाओ। कोई दिक्कत हो या कुछ भी परेशानी कमेंट करें। ठीक है बेटा, तो हम लिखते हैं इसको। हम लोगों को जो प्रूव करना है ना, आराम से प्रूव करेंगे, क्यों घबराएंगे। आप एक ही 2 क्वेश्चन पढ़ो बेटा ना, लेकिन उसको एकदम सेट कर लो दिमाग में, तो हम लोग आराम से लिखते हैं। ठीक, सॉल्यूशन में गिवन, गिवन जो जो है लिख लो, ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एंड जब आप पेपर सॉल्व करिएगा ना, तो फिगर वहां बना दीजिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन में फिगर दिया है तो मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, फिगर बना के सॉल्व करना अच्छे से। ठीक है, एंड टीपी, ठीक है ना बेटा, ध्यान से देखते रहो, टीपी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट्स, आर द टेंजेंट्स ऑन, ठीक है ना, ऑन इट, फ्रॉम, ऑन इट की, इट किसके लिए है, ऑन सर्किल। ठीक है, इट सर्किल के लिए यूज हुआ है। फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम ए पॉइंट टी आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड एक ही में लिखो लो, यहां पे इट नहीं लिख रहा, आउटसाइड सर्कल। ठीक,
तो प्रूफ क्या करना है बेटा, हम लोग को जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं। पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्रूफ। तो आप जो कहें वो किया जाए। मैं तो कह रहा हूं इसको x ले लो, x डिग्री लिख देता हूं। तो लेट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू x डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे, टेंजेंट वाले मैटर से पहले इसको सॉल्व किया जाए। लिखा जाए वी नो दैट द टेंजेंट्स टू ए सर्कल from an external point are equal। ठीक, so TP इक्वल टू TQ। एकदम आराम से लिखो, ये हो गया TP इक्वल टू TQ। ठीक, अब उसके लिए लिखो एंगल क्यों इक्वल करोगे, सिंस the angles opposite to the equal sides of a triangle are equal। ठीक, यहां तक आपको कंफर्म हुआ, देख लो राइटिंग सही है ना बेटा। राइटिंग में भी कोई गड़बड़ी हो तो आप बता दिया करें। अब इसके बाद मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो इरेज करके लिख दे रहा हूँ, आप लोग निश्चिंत रहे। जो प्रूफ करना है यहाँ लिख ही दिया हूँ, फिगर नहीं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि फिगर से हम लोग काम करेंगे अपना। ठीक है, फिगर जो है उसको इरेज नहीं कर रहा। ठीक है ना बेटा, तो फिगर हम लोग इरेज नहीं करेंगे, तो यहां से हम लोग लिख लेंगे सो TPQ एंगल TPQ लगा दो ना, सो एंगल TPQ इक्वल टू TQP। यहां तक किसी को कोई डाउट, इसे कर लो। सो TP इक्वल टू TQ, इसलिए ये है, इसे कर लो 1। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हाँ, दिक्कत होगा तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, टेंशन एकदम नहीं लेना है। ठीक है बेटा, टेंशन वो लोग लें जो बिजनेस से नहीं पढ़ते हैं। अब हम लोग किसमें चलेंगे, इन ट्रायंगल PTQ। तो हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल PTQ। वी हैव क्या करेंगे बेटा, इसका रिलेशन निकालते हैं। तो PTQ एंगल PTQ प्लस TPQ प्लस TQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या समझाया था, यहाँ पे मैंने समझाया था बेटा ना, ये दोनों इक्वल है, तो दोनों में जिसकी जरूरत है हम उसको लेते हैं। तो हमको इसकी जरूरत है, देखो ध्यान से, तो हम इसको लेते हैं, मतलब इसको भी इसी के रेस्पेक्ट में लिख देंगे। तो हम लोग PTQ को x लिख लेते हैं और इसे लिख लेते हैं बेटा 2TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां लिख देते हैं यूजिंग फर्स्ट। ओके, अब यहां से क्या करेंगे, 2 एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ रहा है।
अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो एंगल टी पी क्यू क्या हो जाएगा, एंगल टी, ये 2 से डिवाइड कर दो, 2 से दो डिवाइड करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा बेटा ना तो कंफ्यूजन मत रहो, 180/2 माइनस x डिग्री बाई 2, ठीक। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल टी पी क्यू क्या हो जाएगा बेटा आपका 90 डिग्री माइनस x डिग्री बाई 2, ठीक है। हाँ, और इसे कर लो इक्वेशन सेकेंड। यहां तक बोलो कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई इसी प्रकार की दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। चलो अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद हम लोग इधर आते हैं, मतलब हमारे पास जगह नहीं है, मैं पहले बोल देता हूं, तो यहां तक आप पूरा क्लियर करते जाइएगा। आप लोग कॉपी पे जब लिखोगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं यहां से, 1 मिनट के लिए देख लो, कोई भी डाउट हो आप लोग जरूर बताया कीजिए। चलो तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं ना बेटा, इसको इरेज करके तो फिर मैं आप लोगों को आगे का स्टेप बताता हूं। ठीक है बेटा, यहां तक फाइनल आ जाओ। अब इसके बाद हम यहां आ जाते हैं, यहां आके करेंगे क्या, ओपीटी कितना है, ओपीटी कितना है 90 होगा, तो हम लोग लिखेंगे नाउ पीटी इज अ टेंजेंट, पीटी इज अ टेंजेंट एंड ओपी इज द रेडियस, OP is the radius. Therefore, OPT कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और OPT को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OPQ प्लस TPQ, TP 90, ठीक है बेटा। और TPQ की वैल्यू यहां से यूज कर लो, तो OPQ प्लस TPQ कितना है 90 माइनस x डिग्री बाई 2, 90। अब आराम से इसको सॉल्व कर लो, OPQ माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस 90, तो 0 हो गया, जानते हो इधर OPQ इक्वल टू 0 है ना, 0। अब इसको ध्यान दे, मत लिखो, अब इसको ट्रांसफर कर दो तो हो गया x डिग्री बाई 2, तो x डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 2 एंगल OPQ। और x डिग्री किसको लिए थे, x डिग्री कौन सा है आपका, PTQ को लिए हो ना, PTQ, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ, हेंस एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है बेटा। तो आप लोग जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आजकल थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो उस पर बेटा विशेष ध्यान दीजिए ना। और ये सब क्वेश्चन ये जान लो ना, एक बार करने से नहीं आएगा। आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिनिमम 3 टाइम्स करिए और मैक्सिमम चाहे जितना करिए, ठीक है ना बेटा। क्योंकि अगर बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको कोई भी पढ़ाए, आपका प्रॉब्लम वैसे ही क्रिएट होता रहेगा। तो मैं आप लोगों से एक तरह से समझ जाओ कि रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा कि क्वेश्चन को अधिक से अधिक प्रैक्टिस में लाएं, ओके, ये मेरा रिक्वेस्ट मान लो। हाँ, मैं चाहे जैसा भी पढ़ाता हूँ मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बट जितना भी मुझे आता है मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर सिखाऊं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक, लेकिन जो भी कुछ माइनस प्लस आता है बेटा मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को सिखाऊं, ओके। हाँ, प्रयास कर रहा हूँ, ये लर्निंग है, ओके। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए बेटा, मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, तो इतना मैं जानता हूँ बेटा कि मैथमेटिक्स उसी को आएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, ठीक है।
तो इसी के साथ मैं स्टॉप करता हूँ आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको खूब शेयर करिए, वायरल करिए, जो भी करना है करिए, कमेंट भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। ओके, बट पढ़िए जरूर। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।